पीछे जाके सभी लोगों को चेहरा दिखाएंगे कि आपको क्या धमकी मिली थी विनोद सिंह द्वारा। हाँ, मोबाइल पर दिए थे कि इनको 1.5-2 लाख रुपया दे के जान से मरवा देंगे 4-5 आदमी के। 1.5-2 लाख रुपया दे के, देखिए कितना बड़ा मामला सामने निकल के आ रहा है कि 1.5 लाख रुपया दे के। क्या नाम है आपका? राजन सिंह। राजन सिंह। यहाँ पे ऑटो वाले इतने खड़े हैं, ऑटो वालों से सुविधा नहीं मिल रही है, आपने ऑटो वालों से बात किया? ऑटो वाले से पूछे तो बोले कि हम वहाँ साधुगंज तक नहीं जाएंगे। 5-6 ऑटो को हम रोके लेकिन नहीं बोले कि मतलब वहाँ तक जाएंगे। तो आप माता जी सामने आई हैं, वो कुछ कहना चाहती हैं। जी माता जी, यहाँ पे क्या क्या समस्याएं होती हैं? समस्या यहाँ ये बा कि अगर साधन सवारी हर जाएगा बा तो बैठ के जो है पड़ी 1 घंटा बस जो है, फिर लास्ट बस ही निकल जाई तो फिर ऑटो वाले आगे न जाइए, आधे पड़े छोड़ दिए, महिलाओं कहाँ जाइए साधुगंज। तो क्यों ऑटो वाले क्या कहते हैं, क्या समस्या? ऑटो बोलते हैं कि आगे हम नहीं जाएंगे। तो किस लिए कहते हैं? समस्या ही बा कि भाई बस वाले पकड़िए, मार गए, टुआ करिए, दंगा करिए, आगे हम लोग नहीं जाएंगे। प्रशासन भी थी, उन्होंने बताया। आइए जानते हैं क्या नाम है आपका? अख्तर अली। अख्तर अली जी, और क्या बोला विनोद सिंह ने? वहाँ पे अधिकारी जब बैठे हुए तो ऐसी बात बोलने के बाद क्या अधिकारियों ने कुछ नहीं कहा? दरोगा साहब ने कहा कि चुप रहिए, यहाँ पर फालतू बात मत करिए आप। किसको बोला? उन विनोद सिंह को कि आपके यहाँ कल गए थे हम लोग थाने पे, बुलाए हुए चौकी पे, कठराव चौकी इंचार्ज साहब बुलाए थे। वहाँ पे भी जाने के बाद वो बोले कि ये बीजेपी सरकार है, ये सपा नहीं है। खबर SNS न्यूज चैनल, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में फिर से देखने को मिली दबंगई। बताते चलें कि वाराणसी जिला जो है उसके सांसद PM नरेंद्र मोदी के होने के बाद भी वाराणसी में गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। बताते चलें कि ITO ऑफिस खबर SNS टीम पहुंच गई, जहां पर देखा कि ऑटो चालकों को पूरी तरीके से दबाव डाला जा रहा है। वहां पे प्राइवेट बस मालिकों का कहना था कि ऑटो इस रोड पर नहीं चलेंगे, जो कि ऑटो के पास 16 किलोमीटर रेंज में चलने का परमिट भी है। उसके बावजूद भी ऑटो चालकों को बस मालिक जो दबंग किस्म के माने जाते हैं, वहां ऑटो चालकों का कहना था कि जो बस मालिक है वो हमें जान से मार देने की भी धमकी देते हैं। वहां पर नाम निकल के आया विनोद सिंह नामक व्यक्ति, जो ऑटो में बैठे सवारियों को भी परेशान करते हैं। महिला बैठी हो चाहे पुरुष, सभी को ऑटो रोककर पूछताछ करते हैं। और वहां पे कुछ ऑटो चालकों ने तो यह भी आरोप लगा दिया कि उनका कहना है वह ITO ऑफिस को बंद करवा देंगे। विनोद सिंह जी ने फिर वहीं ऑटो चालकों को पैसा देके जान से मार देने की धमकी भी दी, ऐसा ऑटो चालकों का कहना है। तो आइए दिखाते हैं खबर SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, खबर SNS टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। इस समय आइए लेके चलते हैं, इस समय हम पहुंचे हैं RTO ऑफिस बाबतपुर। आपको दिखाएंगे परिवहन विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही सामने में आ रही है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसको भी हम जानेंगे। क्या नियम है ऑटो चालकों का, क्या रूल रेगुलेशन होता है ऑटो चलाने का, क्या रूल रेगुलेशन होता है प्राइवेट बस को संचालित करने का। और ये जो आज हम बात कर रहे हैं, ये लफड़ा जो है, जो यहाँ का झगड़ा चल रहा है ऑटो चालकों में और बस चालकों में, उसको भी समझेंगे अपने चैनल खबर 7 के माध्यम से। तो आइए लेके चलते हैं खबर SNS टीवी के साथ, जो इस समय जुड़ रहे हैं यहाँ के ऑटो चालक। आपका नाम क्या है? अख्तर अली। अख्तर जी, आप लोग अपनी समस्याएं बताइए, क्या मामला है, क्यों झगड़ा होता है आप लोगों का बस ड्राइवरों से, बस चालकों से? बस मालिक हम लोगों को नथईपुर में रोक लेते हैं। रोकने के बाद हमसे पूछते हैं कि आप कहाँ पैसेंजर को लेके जा रहे हैं। तीन को सर किसने अधिकार दिया कि ये हमारे ऑटो को रोकेंगे? मेरे पैसेंजर से पर पर्सन से पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हैं। मैं रिजर्व जा रहा हूँ, उनसे भी पूछेंगे। आए दिन ऐसी घटना होती रहती है। नथईपुर चौमानी के पास नहर है, उसी नहर पे क्या आप लोगों ने इस जो आपकी समस्या है उससे यहाँ के RTO विभाग के ऑफिसरों को आपने उनको संज्ञान में ये सारी बातें डाली हैं? क्या नियम होता है, क्या आप लोगों को कोई परमिट मिला है?
हाँ, परमिट मिला हुआ है बाबतपुर से 16 किलोमीटर रेडियस, जो कि हमको यहाँ पर हम आए थे अपने अधिकार जानने के लिए। इनसे पूछे कि सर हमको किस हिसाब से चलना है, कैसे चलना है, तो उन्होंने हमें एक निकाल के अपने यहाँ से दिए थे जियो, जिस पे लिखा हुआ था आपको बाबतपुर से 16 किलोमीटर परिधि चलना है, जो कि परिधि एक अलग अर्थ है। और हमको दिया गया है रेडियस, जो हमारे परमिट के ऊपर है, पहले से ऑलरेडी रेडियस लिखा हुआ है, वो रेडियस न देकर हमको परिधि लिख के दे रहे हैं। तो जब आप लोगों ने अधिकारियों से अपनी बात रखी, उनसे आपने जानना चाहा अपना अधिकार, तो वो रेडियस और परिधि के बीच में उलझे हुए हैं। हाँ जी। तो क्या कोई आप लोगों को जो है कि समस्या का आप लोगों का निपटारा हुआ? क्या उन्होंने कोई प्रॉब्लम जो था उसको सॉल्व करते हुए कोई आपको ऐसा नियम बताया है जिसके द्वारा आप लोग अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं? सर जी, हमको समय दिए हुए हैं। जैसे अभी बाबतपुर से हम लोग नथईपुर के बीच में जो ऑटो है वो चलती हैं, और जो आगे का मामला है, जो 16 किलोमीटर का हमारा मामला है, उसके लिए बोले हैं कि 3 दिन 4 दिन मतलब होली के बाद आपका निस्तारण किया जाएगा और इस समस्या का समाधान किया जाएगा। हमारे कठिराव चौकी से चौकी इंचार्ज साहब आए थे यहाँ मौजूद थे मौक़ों पे, उन्होंने सारी मामलों को संज्ञान में अपने लिया। अब बोले कि आपका जो है कि ये होली के बाद इसका समाधान होगा, तब तक आप लोग जिस तरह से चला रहे थे चलाइए। देखिए, बहुत बड़ा मामला होता है, आरटीओ विभाग की चीज़ें हैं जिसमें डीएम कमिश्नर तक जो है कि इस समितियों में शामिल होते हैं, और जो है कि यहाँ के चालक जो होते हैं उनके जीविकोपार्जन के लिए एक नियम बनाया जाता है। अभी हम लोगों ने जानकारी लिया तो यहाँ के अधिकारी जो है उनको अभी पूरी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। आइए जानते हैं और लोगों से जो नियम बताया गया है, ये जो नियम बनाया गया है, आइए लेके चलते हैं, जानते हैं कि जब परमिट जारी की जाती है तो क्या क्या नियम आपको बताया जाता है, क्या क्या आपको अधिकार दिया जाता है, उसके बारे में बताइए, क्या जानकारी आपको है? नमस्कार, मैं दिनकर सिंह हूँ। हमें परमिट देने से पहले एजेंसी कहती है कि आपकी गाड़ी जो है ये माइलेज है, ये एवरेज है, और इतने बाबतपुर आपका केंद्र बिंदु है। ये परमिट जारी की जाती है आपको आरटीओ विभाग के द्वारा, तो इसमें क्या क्या अधिकार दिया जाता है आपको, क्या क्या सारी चीज़ें बताई जाती है, क्या कुछ आपको बताया जाता है यहाँ के अधिकारियों के द्वारा कि केवल परमिट के नाम से आपसे जो है कि यहाँ का शुल्क वसूला जाता है? कितना आपने शुल्क दिया है? कुछ नहीं बताया जाता है सर, हम शुल्क 16,800 दिए हैं, बताया कुछ नहीं जाता है, बस परमिट दी जाती है और कहा जाता है कि आपका बाबतपुर मेन बिंदु है, वहाँ से आप 16 किलोमीटर चौतरफा जा सकते हैं। हम 3 तरफ जा पा रहे हैं, एक तरफ नहीं जा पा रहे हैं, उस पर बस वालों की दबंगई चल रही, गुंडागर्दी चल रही। कहने का मतलब 3 जो है कि दिशाओं में इनको कोई नहीं, जो यहाँ पे दिक्कत समस्याएं आती हैं वैसा नहीं होता है, केवल एक दिशा ऐसा है जहाँ पे बस चालक रहते हैं, वहाँ पे इनकी समस्याएं हो जाती हैं। इनका कहना है कि वहाँ पे इनके साथ मारपीट किया जाता है। ये कुछ लोग हैं जिनके साथ मारपीट किया गया है। आप अपना नाम बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? जी नमस्कार सर, मेरा नाम है साबिर। हम वहाँ से आ रहे थे अपने घर से, पैसेंजर भर के रिजर्व था मेरा। उस टाइम में मेरे को रोक लिए, बोलते हैं कि कहाँ से सवारी बेटा? हम कहें रिजर्व है, हमारी गाड़ी है, हम लेकर जा रहे हैं। मेरे दोस्त का फ्रेंड की औरत थी वो, हाँ, उसको लेके जा रहे। कौन, किसने रोका था आपको? विनोद सिंह। विनोद सिंह क्या हैं, क्या करते हैं? बस मालिक हैं वो, बस चालक हैं, बस मालिक हैं। वहाँ पे नहर पे रोक के दबंगई करते हैं, मारते हैं, गाली देते हैं, ग्लोज देते हैं, गंदी गंदी गाली देते हैं, डोकर पे हाथ लगा देते हैं। क्या कोई आरटीओ विभाग का ऑफिसर भी उनके साथ होता है, या कभी आप आरटीओ विभाग के ऑफिसर ने आपको रोका है? नहीं, कभी नहीं, वो लोग कभी नहीं रोके हम लोग को। और हाँ, कहते हैं कि 4.5 लाख रुपया महीना मैं आरटीओ ऑफिस को देता हूँ, आप लोग कुछ नहीं कर पाओ। देखिए, बहुत बड़ा खुलासा जो है कि खबर एसएनएस टीवी करने जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज है। लगभग यहाँ पे अवैध वसूली भी होता है, भारी भरकम राशि के दम पे जो है कि गरीब ऑटो चालकों की बातों को दबाया जाता है। अभी इन्होंने बताया काफ़ी मोटी रकम यहाँ पे दी जाती है, जिसके एवज में इनको जो है कि ऑटो चालक जो है अपनी उस दिशा में गाड़ी को नहीं चला पाते हैं जहाँ पे इनसे विवाद होता है। मैं विशाल पटेल आ चुका हूँ आईटीओ ऑफिस पे। बता दूं कि अभी दीपक जी ने आपको सारी घटना के बारे में बताया, तो बड़ा ही निंदनीय घटना यह है। ये जो मैंने सुना तो ऐसा लगा कि क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी इतने बड़े बड़े हत्याकांड देखे ही जा रहे हैं, विधानसभा से लेके आप लोग देख रहे हैं कि कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है हत्या करना, मारपीट करना। तो ये यहाँ पे वाराणसी जो पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में सुनने को मिल रहा है, तो क्या इस दबंगई को हम क्या कहेंगे? दीपक चौहान जी ने आपको दिखाया ही कि यहाँ पे एक मुस्लिम व्यक्ति जो ड्राइवर है, ऑटो चालक है, उसके बाद भी उसे आतंकवादी घोषित किया जा रहा है। जहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पे अधिकारी बैठे हुए उसके बाद भी एक बस कॉन्ट्रैक्टर या मालिक कह लीजिए, जो दबंग है, विनोद सिंह नामक दबंग, वो इस तरीके से अधिकारियों के सामने बोल दे रहे हैं कि आप आतंकवादी हो। क्या यह कहां तक सही है?
यह कहां तक सही है? वो डायरेक्ट अधिकारियों के सामने किसी के ऊपर, एक ऑटो चालक के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि तुम मुख्तार अंसारी के आदमी हो। क्या पूछना यही है, उत्तर प्रदेश सरकार में क्या सभी मुस्लिम मुख्तार अंसारी के ही लोग होते हैं? एक ऑटो चालक से भी ऐसा बोला जा रहा है। तो आइए जानते हैं, यहां पर वहां पे प्रशासन भी थी, उन्होंने बताया। आइए जानते हैं, क्या नाम है आपका? अख्तर अली। अख्तर अली जी, और क्या बोला विनोद सिंह ने? वहां पे अधिकारी जब बैठे हुए तो ऐसी बात बोलने के बाद क्या अधिकारियों ने कुछ नहीं कहा? दरोगा साहब ने कहा कि चुप रहिए, यहाँ पर फालतू बात मत करिए आप। किसको बोला? उन विनोद सिंह को कि आपके यहाँ कल गए थे हम लोग, थाने पे बुलाए हुए, चौकी पे कठराव चौकी इंचार्ज साहब बुलाए थे, वहाँ भी जाने के बाद वो बोले कि ये बीजेपी सरकार है, ये सपा नहीं है। अच्छा, मतलब यहाँ पर देखिए क्या स्थिति है कि विनोद सिंह जी डायरेक्ट या धमकी ऑटो चालकों को दे रहे हैं। क्या बस मालिक इस टाइप से भी होने चाहिए? मुख्यमंत्री जी से बस मेरा छोटा सा गुजारिश है कि क्या आम जनता को जीने का, जो एक ऑटो चालक कह रहा है कि ये सपा सरकार नहीं भाजपा सरकार है, तो क्या भाजपा सरकार हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के सांसदीय क्षेत्र में ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही है कि यह भाजपा सरकार है? भाजपा सरकार का मतलब क्या ऊंची जाति के लोग ही यहाँ पे काम कर सकते हैं, या ऑटो चला सकते हैं, या बस चलवा सकते हैं, छोटी जाति के लोग नहीं? तो ये धमकी भरी जो बातें चल रही हैं, बड़ा मामला हो सकता है, तक कि सकता है। जितने देख रहे हैं आप, जितने लोगों को हमारे कैमरामैन सभी का चेहरा दिखा देंगे आपको, कि हो सकता है कल को इनके साथ अप्रिय घटनाएं भी हो सकती हैं, किसी की मौत हो सकती है। हर लोग इनको बताया जा रहा है। कैमरामैन हमारे थोड़ा सा पीछे जाके सभी लोगों को चेहरा दिखाएंगे कि आपको क्या धमकी मिली थी विनोद सिंह द्वारा? हाँ, मोबाइल पे दिए थे कि इनको 1.5-2 लाख रुपया दे के जान से मरवा देंगे 4-5 आदमी के। 1.5-2 लाख रुपया दे के, देखिए कितना बड़ा मामला सामने निकल के आ रहा है कि 1.5 लाख रुपया दे के, क्या नाम है आपका? राजन सिंह। राजन सिंह, गांव के हैं, जो कि आप भी कहीं ना कहीं उन्हीं के जाति से बिलोंग करते हैं। हाँ। देखिए, जब गांव हमारा ब्रेन ट्यूमर का दवा चला है, हमको बाहर जाना मना है, तो हम सोचे 2 पैसा यहीं पे कमाए, दवा कर रहे हैं, हो गया हूं। तो क्या कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, जो गुंडे और गुंडई को खत्म? मैं बता दूं कि आईटीओ ऑफिस से हम लोग आ चुके हैं बाबतपुर बस स्टैंड, जहां पे प्राइवेट बसें लगती हैं। आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, मुगल सराय, बाबतपुर हवाई अड्डे के पास एक चौराहा पड़ता है, जहां पे बसें खड़ी होती हैं, प्राइवेट बसें खड़ी होती हैं। जो इन ऑटो चालकों को केंद्र दिखाया गया है कि आप इस केंद्र बिंदु से 16 किलोमीटर की रेंज में अपनी ऑटो चला सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी ना कि बस स्टैंड है, ना कि ऑटो स्टैंड है, उसके बाद भी रोड पे बसें लगे हुई हैं। दिखा सकते हैं हमारे कैमरामैन की 2 बसें अभी लगी हुई हैं, और ऑटो चालकों को यहाँ पर खड़ा नहीं देखा जा सकता है। बता दूं, मेरे साथ कुछ साथी हैं, ऑटो चालक फिर वहीं से आ चुके हैं यहाँ पे। कैमरामैन हमारे इधर दिखाएंगे कि ऑटो चालक यहाँ पे खड़े हैं, और इनसे हम जानते हैं कि क्या क्या मामला रहता है यहाँ पे। जो दबंग कहे जाने वाले विनोद सिंह, जिन्होंने अभी हत्या से लेके कई चीज़ों का बयान यहाँ पे ऑटो चालकों ने दिया है, तो हम लोग स्पॉट पे आके खड़े हुए हैं, जो बाबतपुर मुख्य चौराहा कहा जाता है, वहाँ पे यहाँ के लड़के जितने भी ऑटो चालक हैं वो खड़े हैं। तो उनसे जानते हैं कि यहाँ से क्या शुरू होता है ऑटो चालकों के विपक्ष में। हमारा यहाँ से परमिट लागू होता है बाबतपुर सर्कल से, 16 किलोमीटर रेडियस है जी। इसी रेडियस के बेस पे हम लोगों को चलने के लिए 16 किलोमीटर दिया गया है। न हम लोगों को 16 किलोमीटर नहीं चलने दिया जाता है, जो कि हमको 9 किलोमीटर पे ही रोक दिया जाता है। 9 किलोमीटर पे ही रोक दिया जाता है। क्या बसों की भी परमिट है, ऑटो की परमिट कभी चेक करने कोई अधिकारी आता है? नहीं, हमारे यहाँ कोई चेकिंग नहीं है। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, क्या परमिट आपको लगता है कि बसों का होगा या नहीं? सर इसका तो मालूम नहीं, पर हमारा जो परमिट है, हमें परमिट 16 किलोमीटर का मिला है चौतरफा, जो कि हम बाबतपुर चौराहे से 3 तरफ जा सकते हैं, और जिस साइड हम खड़े हैं अपोजिट साइड, उस साइड हमें 8 किलोमीटर ही जाना दिया जाता है, उसके आगे नहीं। और खटारा बसें 60-60 किलोमीटर 65-65 किलोमीटर तक सफ़र करके आ रही हैं, 70 किलोमीटर सफ़र करके आ रही है, पर हमें 16 किलोमीटर तक नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये स्थिति है जो मैंने बताया कि आईटीओ ऑफिस पे इतनी बड़ी दबंगई चल रही है। उसके बाद हम लोग स्पॉट पे आए हैं तो देखे हैं कि बसों की भी हालात, मेरे कैमरामैन आपको दिखाए ही हैं कि बसों की हालात कैसी है। उसके बाद भी पूरी तरीके से पब्लिक में दबंगई फैली हुई है, और यहाँ पे ऑटो चालक जितने भी हैं, ऑटो चालक यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो
बने रहिए खबर एसएनएस टीवी के साथ। दिखाएंगे क्या सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ध्यान देते हैं इस मुद्दे पे, इस मामले पे। माता जी सामने आई हैं, वो कुछ कहना चाहती हैं। जी माता जी, यहाँ पे क्या क्या समस्याएं होती हैं? समस्या यहाँ ये बा कि अगर साधन सवारी हर जाए के बाद तो बैठ के जोहक पड़ी, 1 घंटा बस जो है, फिर लास्ट बस ही निकल जाई तो फिर ऑटो वाले आगे न जाइए, आधे पड़े छोड़ दिए, महिलाओं कहाँ जाइए। देखिए, ये सबसे बड़ा मामला निकल के आया है कि यहाँ पे पब्लिक भी समस्या में है। क्या ऐसे दबंग लोग जो काम कर रहे हैं, मतलब पब्लिक को भी समस्या हो रही है। एक माता जी ने बताया कि यहाँ पे जो ऑटो चालक हैं, अगर वो नहीं चलेंगे लोकल सवारियों को। देखिए माता जी आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम रहने वाले साधोगंज का हैं। साधोगंज। अभी यहाँ पे आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? इंतजार है बस का कर रहे हैं, उधर से जो है कि रिश्तेदारी से आ रहे हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं। जी, इस पे कोई बस नहीं चलती है तो आप लोग ऑटो का इंतजार करते हैं? ऑटो का इंतजार करना पड़ता है हम लोग। तो ऑटो यहाँ से चलने दिया जाता है कि ऑटो नहीं, यहाँ से भट्ठा तक जाएगी और उसके बाद हम लोग को पैदल जाना पड़ जाता है साधोगंज। तो क्यों ऑटो वाले क्या कहते हैं, क्या समस्या है? ऑटो बोलते हैं कि आगे हम नहीं जाएंगे। तो किस लिए कहते हैं? समस्या ही बा कि भाई बस वाले पकड़िए, मार गए, टुआ करिए, दंगा करिए, आगे हम लोग नहीं जाएंगे। अब देखिए, इतना बड़ा डर ये पब्लिक कह रही है, ना कि कोई बनी बनाई कहानी है। पब्लिक कह रही है कि सीधे बस मालिक मारने की धमकी ऑटो वालों को देते हैं। तो क्या सूबे के मुखिया से एक ही सवाल है, क्या होगी कार्रवाई? ऐसे बस मालिकों पे हो सकती है कार्रवाई? यहाँ से कुछ लोग और बच्चियाँ खड़ी हैं, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे बच्चियों को क्या समस्या आ रही है, आप दिखा सकते हैं। हाँ जी बहन, आप कहाँ से आ रही हैं? हमारे रोहनिया से, जो कि हमें जाना नहीं है, वही अभी तक हम बस का वेट कर रहे हैं। बट बस कब तक निकलेगी हमें वो पता नहीं है। हम तो यहाँ पे ऑटो वाले इतने खड़े हैं, ऑटो वालों से सुविधा नहीं मिल रही है? आपने ऑटो वालों से बात किया? ऑटो वाले से पूछे तो बोले कि हम वहाँ साधुगंज तक नहीं जाएंगे। 5-6 ऑटो को हम रोके, लेकिन नहीं बोले कि मतलब वहाँ तक जाएंगे। तो आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो और शाम हो रही है, आपको क्या लग रहा है कि ऑटो वालों के साथ न्याय हो रहा है या अन्याय, जो उनको जबरदस्ती बस के मालिक रोक रहे हैं कि नहीं ऑटो वाले यहाँ नहीं जा सकते? आपको क्या लग रहा है, उनके साथ न्याय हो रहा है या अन्याय, या समाज के साथ? जाना चाहिए, ऑटो वाले को जाना चाहिए, क्योंकि उनका नहीं जा रहे हैं ना, नहीं तक नहीं जाते। जी बताइए। नहीं देते तो जाएंगे कहाँ? तो वही गलत है। तो ये समस्या आप देख सकते हैं। आप क्या कहना चाहती हैं इस विषय में कि क्या आपको क्या लग रहा है, यहाँ से ऑटो जानी चाहिए या नहीं? जानी चाहिए, नहीं तक हम लोग पैदल ही, मतलब कि यहाँ से या नहीं तक दूर पड़ता है हम लोग का घर। अब शाम हो गया, कब जाएंगे? 1 घंटा हो गया यहाँ पे आए। आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये सब स्टूडेंट हैं और इनको जाना है रोहनिया। ऑटो वालों को जाने नहीं दिया जा रहा है। बसें जब फुल होंगी तभी जाएंगे, ऑटो वाले जा नहीं सकते। तो ये कैसे घर पहुंचेंगी? सबसे बड़ी समस्या है, प्रशासन के ऊपर पूरी तरीके से कह लीजिए सवालिया निशान है। इतनी बड़ी धमकी वहाँ पे पब्लिक ने बताया कि दी जा रही है, हम आईटीओ ऑफिस पे ताला लगवा देंगे, तो ये कर देंगे। धमकी ऑटो वालों को मारने की दी जा रही है। यहाँ तक कि सिर्फ ऑटो वालों को समस्या नहीं है, यहाँ पब्लिक की समस्या है। तो क्या अधिकारी, जितने भी अधिकारी हैं, इस मामले को लेंगे संज्ञान में? रोजाना हम दिखाएंगे आपको कि कितनी दबंगई यहाँ पे हो रही है पब्लिक से। यहाँ बच्चे खड़े हैं, आप देख सकते हैं, रोहनिया इनको जाना है और बस पूरी तरीके से ऐसे खड़ी हुई है, ना कि ऑटो जाना है, नहीं जाने हैं, ना ऑटो जा रही है, ना जाने दिया जा रहा है। तो ये मालिकों की हरकत है। अब आगे बने रहिए आप खबर एसएनएस टीवी के साथ, रोजाना दिखाएंगे कि कितनी दबंगई हो रही है। और आपने सुना ही कि अभी इलाहाबाद में इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है, उसके बाद भी आज आईटीओ ऑफिस पे आपको खबर दिखाई गई कि सीधे मालिकों द्वारा पब्लिक ये कह रही है कि ऑटो चालकों की हत्या करा दी जाएगी। तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है हमारे चैनल के माध्यम से कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए और कार्रवाई की जाए। धन्यवाद जी। यहाँ पे एक व्यक्ति आ चुके हैं जो अपने बस का पक्ष रखना चाहते हैं। तो इनसे जानते हैं कि ऑटो वाले या पब्लिक वाले जो विरोध कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये जानिए सर कि ऑटो में कितने सवारियों के लिए अलाउ है? ये आप हमें बताएंगे कि ऑटो वाले? सर ये ऑटो वाले बताएंगे ना। हाँ, ऑटो वाले कितने सवारी की, कितने सर? 3 सवारी सर, 3 सवारी रिजर्व में है, ठीक है। जो कि शेयरिंग ऑटो यहाँ पर चलता है। एक मिनट हाँ, यहाँ पर चलता है बनारस में, जिसमें 5 आदमी बैठ के सफर करते हैं, चाहे शहर हो चाहे देहात हो, यहाँ शेयरिंग चलता है।
हाँ शेयरिंग के लिए यही है। और रिजर्व इनको अब रिजर्व की परमिट है इनको, ये मैं बता रहा हूँ। अब इसी चीज को मैं क्लियर कर दूं, आपके अधिकारी ने ही बताया कि वो खुद कंफ्यूजन में है, तो आप आईटीओ अधिकारी हैं। नहीं, आरटीओ अधिकारी नहीं है तो सर। कैसे जानते हैं इस चीज के परिधि से होता है कि परिधि से वो आप किसी भी एरिया लाइसेंस निकालिए, लाइसेंस परिधि मतलब क्या, व्हाट इज परिधि? अब आप इतने जानकार हैं, आपको पता होना चाहिए। यही पूछ रहा हूँ आप आए हैं ना। आपसे, 16 किलोमीटर रेंज में परिधि मतलब क्या होता है? 1 मिनट, 16 किलोमीटर परिधि क्या होती है? हाँ बता रहे हैं 1 मिनट, हमें नहीं। अरे 16 किलोमीटर परिधि क्या होती है? हाँ, क्वेश्चन करने आंसर देने ये आए हैं। शांत रहा तो कहीं चिल्ला था 16 किलोमीटर उनका ये मीडिया से झड़प करने का वो सवाल नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, उन्होंने परिधि की बात की, परिधि के बारे में हमें बताया। बता रहे हैं आप सुनिए मेरी बात तो। जी मैं क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, ये परिधि बताइए। पहले सुनिए, पहले आप जहाँ खड़े हैं ये बाबतपुर नहीं है, ये सगुनाहा रघुनाथपुर गाँव। जी धन्यवाद। आरटीओ ऑफिस जो है वो ग्राम सभा बाबतपुर है जी, वहाँ से 16 किलोमीटर आप पहले इसको निकालिए कहाँ होता है। ठीक, इनको रिजर्व चलना है, ये अपना रिजर्व जहाँ, हमको नहीं कोई इतराज है। ठीक, ये ठीक भी है। 1 मिनट, 1 मिनट बोलने दीजिए। आपने अपना पक्ष रख लिया। आप सबसे निवेदन है आप लोग अपनी बातें ना बोलें। दोनों पक्ष को मीडिया जवाब देने का मौका देती है। आप अपनी गए थे अधिकारी के पास, वो बोले कि हम 11 तक कुछ भी आप लोग मत बोलिए, न टेम्पो न विक्रम बस वाले, और जो जैसे हैं उसे चलिए। उसके बाद हम लोग उसके बारे में पूरा क्लियर करके दरोगा जी को हर बात बताएंगे, उसी पर वो लोग वहाँ से चले। मतलब अगर बस मालिक सर आप बस मालिक हैं तो अधिकारियों ने यही कहा है कि जैसे चल रहे हैं चलिए। वही तो हम भी कह रहे हैं, चल रहे हैं लेकिन रिजर्व चले, ये भी बोले हैं। तो ये बोले हैं जी, नहीं रिजर्व बोले हैं। आप रिजर्व चलिए, आप चौकी इंचार्ज से भी जाके पूछिए, कहें रिजर्व आप एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाइए, लेकिन 11 तक जैसे थे उसे ही रहिए। ये कौन से अधिकारी ने बोला है नाम? परिवहन अधिकारी यही लोग लिखवाए हैं। चाचा दिखा रहे हैं, ये मैं पढ़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये लिखा गया है आपके आवेदन दिनांक 7/2/2023 के संदर्भ में अवगत करना है कि जी मैं उसी को चाचा पढ़ रहा हूँ कैमरे के सामने। अवगत करना है कि बाबतपुर क्रॉसिंग से बंधवा वाया जमालपुर बरसठी, जी जमालपुर लिखा हुआ है, जमालपुर बरसठी व बाबतपुर क्रॉसिंग से कछवा बाजार वाया कुरू तेलारी कपसेठी संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा स्टेज कैरिज मार्ग निर्धारित है। कैरिज का मतलब वही है कि आप पैकेज लेके जाएंगे ना जी। कैरिज ये आपका है जी, ये आपका हो गया। कैरिज मार्ग निर्धारित है जिस पर फुटकर सवारी ढोने के लिए उक्त मार्ग पर बसों को इस कार्यालय द्वारा परमिट निर्गत किया गया है। आपके वाहन ऑटो रिक्शा के प्रति निर्धारित केंद्र बाबतपुर से 16 किमी परिधि नगरीय सीमा को छोड़ कर के लिए ठेका परमिट जारी किया गया है, जो फुटकर सवारी ढोने के लिए अनुमन्य नहीं है। अब इस रूल के हिसाब से अगर ये अधिकारियों ने जारी किया है, क्या गलत है क्या सही, ना आप निर्धारित करेंगे ना पब्लिक, ये अधिकारी निर्धारित। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये आप देख सकते हैं पूरा बना हुआ है इनके पास, ये कागजात हैं, लेकिन इस पे कहीं भी जब हम लोग अधिकारियों के पास पहुंचे हैं तो अधिकारियों ने किसी भी तरीके का जवाब नहीं दिया है, जो आपको हमने खबर में दिखाया है जी। कोई भी व्यक्ति हो, विनोद सिंह हो या मनोज सिंह हो, व्यक्तिगत मीडिया किसी की बात नहीं कर रही है। अधिकारियों के पास जब हम लोग पहुंचे हैं तो अधिकारी ने एक ही जवाब दिया कि हमारा कोई भी ऐसा रूल अभी हमें पता नहीं है, जानकारी नहीं है। हम भी 1 हफ्ते में जानकारी लेंगे कि इनको परमिट किस चीज़ का दिया जाता है। अगर परमिट देने के बाद अधिकारियों ने ट्रेनिंग नहीं दी है तो सीधा सवाल है अधिकारियों पे कि यह जब ऑटो चालकों को नहीं बताया गया कि आप सवारी फिक्स लेके चल सकते हो या फुटकर, तो ऑटो चालक कहाँ से जानेंगे? चाचा आप बताएं, जब ये अधिकारियों की गलती है या नहीं? अधिकारी अगर उन्हें ना आप अधिकारी नहीं, आप जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आप ऐसे ही बोलिए। ऐसा है कि अधिकारियों की गलती है या नहीं? गलती है कि उनको 16 किलोमीटर परिधि में चौतरफा जी
उनको चलना है जी और केंद्र बिंदु से जी। तो वह हम लोगों का एक बार शांति बनाइए, एक बार हम लोगों का आपस में झगड़ा हुआ था, विवाद हुआ था, उसमें आरटीओ ऑफिस में ही जाके सोल्यूशन निकला कि हम लोग 8 किलोमीटर आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, 8 किलोमीटर में खूब आप चलिए जी। 8 किलोमीटर से ज़्यादा नथईपुर ये सब निर्धारित किए थे, उसका लिखा पढ़ी भी हुआ था कि नथईपुर तक जो है हम लोग नथईपुर के आगे नहीं जाएंगे जी। ये लोग मान नहीं रहे हैं। हम लोग बस का परमिट दिए हैं, टैक्स देते हैं, अगर हम लोगों के एक बस का नंबर आधा घंटा के चलता है और आधे घंटे में अगर 8 ऑटो चला जाएगा तो हम खाली जाएंगे, हम क्या करेंगे, कहाँ से? जी बहुत सही आपने यह भी कहा, ये आपका सवाल पब्लिक के सामने है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपसे हम जानना चाहते हैं, जब अधिकारियों ने परमिट इन्हें जारी की तो कहीं ना कहीं ऑटो चालक कोई शिक्षित है कोई अशिक्षित है, ठीक है, कंफर्म है आप, तो वहाँ पे कमिश्नर डीएम मुख्यतः ये एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें कमिश्नरेट हाजिर होता है, जिसमें कमिश्नर साहब, डीएम साहब, एसडीएम साहब, आपके जितने भी हाँ जो भी रहे हों, अब जितने अधिकारी हैं वो अधिकारी इनको या इनके रूल और रेगुलेशन के बारे में जानकारी नहीं दी गई, तो ये अधिकारियों की गलती है हाँ या नहीं? दी गई जानकारी अधिकारी दिए हैं। क्या इनकी मीटिंग हुई है ऑटो चालकों की कभी? बिल्कुल हुई है। ऐसा है, अरे यार शांत रहिए जरा, ऐसा है कि अधिकारी जो है जिस समय परमिट दिए तो इनका जो है परिधि में, जैसे नगर निगम में जो सिटी परमिट। अच्छा जी, वो ठीक है नगर, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आईटीओ अधिकारी से जब हमने बात किया तो वो सीधे एक ही उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए एक ही बात कहा कि इसके बारे में फुल नॉलेज हमें नहीं है, इसके बारे में 1 हफ्ते के बाद जानकारी दी जाएगी। जब हमने क्लर्कियल मिस्टेक को हम मान सकते हैं जी, लेकिन जो रूल रेगुलेशन है AIR सुप्रीम कोर्ट का है, आप उसको उठा के नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जी धन्यवाद, यही तो मैं जानना चाहता हूं। तो आप अधिकारियों से क्या कहना चाहते हैं कि इनकी मीटिंग लेके इनको इनके अधिकार के बारे में बताया जाए कि आपका अधिकार, लेकिन ये है कि आप लोग आ गए हैं तो हम तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जी, विनती करेंगे कि आप लोग अपने समक्ष इनका जो है सही मार्ग जी इनको दिया जाए और बस वालों को जो है, जो बस वालों का है उनको वह हक मिलना चाहिए। जी धन्यवाद। मेरे पास एक वीडियो आई थी, यहाँ पे जो भी हो मैं नहीं जानता, विनोद सिंह जी, उनका एक वीडियो मेरे पास है जो मैं आप साथ में लाइव में दिखाऊंगा। अभी ढूंढना पड़ेगा क्योंकि 10 वीडियो है, उसमें एक बयान दिया गया है। विनोद सिंह जी हैं, ये आप देख सकते हैं कैमरे में। उस वीडियो में पूरी तरीके से आवाज़ और बयान है कि हम आईटीओ ऑफिस को बंद कराएंगे। ये पहला बयान मुख्यमंत्री के सामने। इस बात को मैं पूछना चाहता हूं विनोद जी से कि क्या जो भी अधिकार क्षेत्र अभी चल रहे हैं, क्या आप आईटीओ ऑफिस को बंद करा सकते हैं सर? नहीं, ये बयान बिल्कुल गलत है, निराधार है। मैं इस तरह का बयान कभी नहीं दिया हूँ। मैं इतना बोला हूँ कि मेरा परमिट कैरेट परमिट है जो फुटकर सवारी ढोने के लिए है, और ऑटो का परमिट रिजर्व चलने के लिए है। और ये लोग हम लोगों के आगे आगे सवारी लेके जाते हैं, खाली खाली बस हम लोग चलाते हैं, हर महीने में टैक्स जमा करते हैं। चीजें ठीक है, मैं कुछ मुद्दे पे विनोद जी, मैं न गुंडा हूँ न बदमाश हूँ, पूरा यूनियन हमारी यूनियन अध्यक्ष है। हम लोग सत्याग्रह की तरह अपनी गाड़ी को चलवाते हैं, सही से रख के। एकदम 2-3 चीजें हैं सर, 1 मिनट। और सुनिए, इनका ठेका परमिट है भैया, एक जगह से एक जगह फुटकर सवारी बैठाने का अधिकार नहीं है। माइक छोड़ के ये लोग फुटकर सवारी बैठाते हैं, इस पर हम लोग इतराज करते हैं, बस इतना है। बहुत अच्छी बात है, एतराज करना भी चाहिए क्योंकि आप परमिट लिए हैं और सड़क का पैसा दे रहे हैं, सभी टैक्स दे रहे हैं। 2-3 चीजें जो आपके ऊपर आरोप लगी, जो मेरे पास विजुअल मैं दिखा दे रहा हूं आपको, तो ये आरोप गलत है जी। वीडियो है मेरे पास, मैं आपको दिखा के तभी ये खबर चलेगी और ये लाइव जाएगी। तो सर मैं 2-3 क्वेश्चन और करना चाहता हूँ। चाचा, विनोद सिंह जी से बात हो रही है क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगे हैं। चाचा मुझे 2 मिनट का वक्त दिया जाए। हाँ, आरोप जो आपके ऊपर लगे हैं, उसी आरोप को आप व्यक्तिगत, ना कि मीडिया किसी एक पक्ष की होती है, पूरी जनता है, जो आपके ऊपर आरोप मेरे चैनल पे लगा हुआ है, मेरे पास विजुअल है, तो उसका खंडन करने के लिए मैं आपसे 3 क्वेश्चन करूंगा। एक आरोप आपके ऊपर लगा हुआ है कि आप मारपीट करते हैं, उग्र हो जाते हैं, ऑटो चालकों को मारते हैं। दूसरी चीज कि आपके ही समाज और समुदाय से किसी व्यक्ति ने कहा कि हमें जान से मारने की धमकी भी दी गई है, 1.5 से 2 लाख रुपए देके। क्या यह
सत्य है या असत्य? एकदम असत्य है, एकदम निराधार है जी। इसका विजुअल आप सबके बीच पेश किया जाएगा। दूसरी चीज, मैं चोर हूँ, न बदमाश हूँ, न गुंडा हूँ, न मेरे नाम कोई आपराधिक मुकदमा है, न मैं अपराध करता हूँ। मैं तो जी वीडियो है, आपकी वीडियो है, बोलते हो एकदम गलत है जी। तीसरी चीज यह है कि आप आईटीओ ऑफिस में बैठ के, जिसकी विजुअल हम पब्लिक को दिखाएंगे, ऐसे ही लाइव चलते हुए विजुअल दिखाएंगे कि आप ही हैं या दूसरा कोई। आपने कहा है मैं ना मेरा विधायक कुछ कर सकते हैं, आईटीओ ऑफिस में दरोगा जी बैठे हुए, पूरी विजुअल है मेरे पास, वीडियो में पब्लिक को दिखाऊंगा। दरोगा जी बैठे हुए हैं और आईटीओ अधिकारी बैठे हुए हैं। उसके बाद भी आपने कई बातें कही हैं। एक मुस्लिम व्यक्ति, मैं बता दूं अपने चैनल के माध्यम से, ये वीडियो पब्लिक के सामने मैं दिखाऊंगा। क्या भारत का हर एक मुस्लिम मुख्तार अंसारी है या वह भारत का भी नागरिक है? यह पब्लिक बताएगी। भारत का नागरिक है या हर मुसलमान मुख्तार अंसारी है? तो मैं एक ही चीज जानना चाहता हूं, आपका बयान उसमें है कि एक ऑटो चालक को कहा जाता है अधिकारियों के बीच। मैं उन अधिकारियों से सवाल जरूर पूछूंगा जो कि सवाल पूछते ही वो अपना पल्ला झाड़ते हुए निकल गए हैं। तो मैं बता दूं कि आपने आरोप लगाया है एक मुसलमान ऑटो चालक पे कि तुम अतीक अहमद के आदमी हो। सबसे बड़ा सवाल यह कि एक ऑटो चालक जो कई सालों से आपके इस परिक्षेत्र में ऑटो चला रहा है, यह कहना ठीक था किसी भी मुसलमान व्यक्ति को कि आप अतीक अहमद के आदमी हो? सिर्फ एक ऑटो मुसलमान हम लोगों के बहुत नज़दीकी हैं। मुसलमान हमारे यहाँ लड़े हैं, भिड़े हैं, लड़ाई किए हैं जी। तो यही तो आपसे जानना चाहता हूँ, आपने बयान दिया है सर आईटीओ ऑफिस रूम में। कुछ नहीं, मैं इनको बोला हूँ, कहाँ है लड़का, हमारे गांव का ही है, बोला कि मुख्तार अंसारी मत बनिए, मुख्तार अंसारी मत बनिए, ये दबंगई से गाड़ी चलाना चाहते हैं, यही सब झगड़ा का जड़ है। सर एक चीज़ और, अख्तर तो अख्तर कहीं ना कहीं मुसलमान समाज से वो है, लेकिन आप ही के समाज से आपके ऊपर कुछ और आरोप लगे हैं जो खबर एसएनएस टीवी लाइव, डेन काशी, सभी 227 नंबर, सभी नंबरों पे आप देख सकते हैं। सूबे के मुखिया के यहाँ डेन केबल लगा हुआ है, सभी लोग देख सकते हैं 227 पे खबर एसएनएस टीवी। 8 बजे ये शो मैं दूंगा जिस पे विनोद जी ने कुछ विवादित बयान दिए हैं। यहाँ तक कि सबसे बड़ा मामला यह है कि आईटीओ ऑफिस का जो रूम है, उस रूम में आपने कहा है, यह सब बयान दिया है, चौकी इंचार्ज कठिराव, एक अन्य अधिकारी और कुछ ऑटो चालक जो मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं, एक उसी में आपके ही ऑटो चालकों के बीच से एक व्यक्ति ने बयान दिया है कि 1.5 लाख रुपए देके तुम्हें मरवा दूंगा, ऐसा बयान है। एकदम निराधार है, एकदम गलत। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये सब जो आपके ऊपर आरोप हाँ, एक आरोप, लास्ट आरोप और लगा हुआ है कि जो भी ऑटो जाती है उसमें ऑटो रोक के आप पर के महिलाओं से चाहे पुरुषों से सवाल पूछते हैं कि आप फिक्स पैसा देके जा रही हैं या फुटकर सवारी हैं? 1 मिनट, ये बात, यह सही बात है? यह बात सत्य है। तो क्या सर ये सही है कि किसी महिला अगर बैठी है तो ऑटो का पर्दा खींच के पूछा जाए? नहीं है ऑटो में पर्दा नहीं है, तो क्या उनसे पूछा जाए? ये कहाँ का इंसाफ है? हमारी बात सुनिए, वहाँ पे हम ही नहीं रहते हैं, पूरा हमारा यूनियन रहता है। हम लोग अपनी गाड़ी चेक करते हैं और चेक करने में अगर कोई सवारी भर के आता है उससे हम लोग पूछते हैं कि भैया रिजर्व हो, बस। जी ये सवाल अगर अधिकारियों ने परमिट दिया है तो ये अधिकारियों का काम है, ना कि सर आपका। लेकिन मेरे जेब से अगर कोई पैसा निकालेगा तो मैं पहले अपनी सुरक्षा, तो सर अपनी सुरक्षा के लिए आप एप्लीकेशन देंगे? आप अपनी नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए उसका हाथ पकड़ के रोकूंगा ना। मतलब कानून आप नहीं मानते? नहीं, कानून एकदम मानते हैं। तो आप अगर 3 महीने 4 महीने से चल रहा है, आप जो है आईटीओ ऑफिस एप्लीकेशन दे सकते हैं कि इनको बंद कराया जाए। नहीं, बराबर दिए हैं, बराबर। तो अधिकारियों के ऊपर सीधा आपका आरोप क्या है कि अधिकारी कार्रवाई नहीं करते? नहीं, ऊपर आरोप हम बताएं जी। अधिकारी के ऊपर आरोप हम लोगों का अब यही है कि अगर हम लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं जी, सत्यता पे नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग सारी गाड़ी अपनी जो है समर्पित कर देंगे जी। तो यह मामला ये निकल के आया है कि विनोद जी मेरे सामने खड़े हैं, इनका कहना है कि सवालिया निशान जितने भी इनके पे खड़े हुए हैं वो निराधार हैं, जिसकी विजुअल हमारे चैनल पे आप कल सुबह शाम 7-8 के बीच में यह वीडियो चलेगी। आप पूरी न्यूज़ देख सकते हैं कि विनोद जी ने क्या बोला है और अभी को क्या बयान दिया है। तो बने रहिए खबर एसएनएस टीवी के साथ, आगे दिखाएंगे कल की रिपोर्ट।